देखिए जी, कुछ कर्व्स हमें याद करने पड़ेंगे, उसके पैटर्न्स। जैसे कि 1/x। 1/x का जो ग्राफ है वो दिखने में ऐसा होता है, और ये हमें याद ही करना पड़ेगा। आप साथ साथ मेरे बना सकते हैं। समथिंग पावर x का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल बनता है। वो ऐसा ग्राफ बनता है। याद रखें बेटा, वो वैल्यू जो हम प्लॉट ना कर सकें, तो जनाब यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो हम सपोज नहीं कर सकते कभी भी। तो बेसिकली x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो इसके एसिम्पटोट कहलाएंगे। एसिम्पटोट क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। एसिम्पटोट हम उन वैल्यूज को कहते हैं जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, जबकि यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो जो है वो अनडिफाइंड है, ये इसका एसिम्पटोट है। ठीक है बेटा, ये साथ साथ बना ले मेरे, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। समथिंग ओवर एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। इसको पैटर्न को याद कर लें। समथिंग पावर नेगेटिव एक्स का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा बनेगा। ये पैटर्न आपने याद करना है, साथ साथ बना ले मेरे वाले। जनाब, डिफरेंशिएशन का सवाल है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। आज मैं वो सवाल करवा रहा हूँ जो कि ग्राफ रिलेटेड हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट है। जनाब, इस सवाल को देखते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं। होल स्क्वायर कैसे खोलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जनाब, ये माइनस साइन ने सबके साइन चेंज कर दिए, और हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या है, वो है 18 - 3x - एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से कंपेयर होगा, जो x है वो x से कंपेयर होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सो द कर्व विल रिमेन द सेम, यस। खुदा, इट्स ऑलरेडी बीन सेंट इन द ग्रुप। और अगर आपके पास नहीं है तो ये मैंने गूगल क्लासरूम पे भी डाली है। अदरवाइज अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो खुदा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। अपनी जीमेल आईडी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जनाब, 18 विल बी इक्वल्स टू b माइनस ए स्क्वायर, एंड -3 विल बी इक्वल्स टू 2a माइनस के साथ। बेटा, a यहाँ से आ गया 3/2। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ये a की वैल्यू आप यहाँ पर यूज कर लें, तो ये हो जाएगा b - 3/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 9/4। ये 9/4 राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। बेटा जरा प्लस करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर से कर लें। 81/4 आएगा आई थिंक। तो इसका मतलब है, मैं क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा, 81/4 माइनस ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारा होल स्क्वायर फॉर्म। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? किसी को इशू है तो बता दें। किसी को कोई इशू है, समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जनाब, अब वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ को आप स्केच करें विद द टर्निंग पॉइंट। तो बेसिकली आपके पास ये कौन सी फॉर्म है? ये लिखा हुआ है जनाब 81/4
-3/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -x + 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x + 1.5 का होल स्क्वायर, और जो 81.25 है ये बन जाएगा 20.25। तो बेसिकली जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है वो होती है y = a x - h का होल स्क्वायर प्लस के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व की कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है। अब अगर हम कंपेयर करें, देखें x में से जो माइनस होता है वो h की वैल्यू होती है। तो बेसिकली अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी -1.5। बाहर जो प्लस होता है वो k होता है, तो अगर हम k को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 20.25 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? x में से जो भी माइनस होगा वो h की वैल्यू होगी, बाहर जो प्लस होगा वो k की वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी। उसके बाद यहाँ जो बाहर पड़ा हुआ है प्लस या माइनस, इससे हम डिसाइड करते हैं कि कर्व हमारा पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। तो जनाब, पॉजिटिव का मतलब है कि हमारा जो ए है ये पॉजिटिव है, और उल्टा बनेगा इसका मतलब ए नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब कर्व हमारा उल्टा बनेगा। तो कर्व हमारा उल्टा बनेगा। तो हमने क्या किया जनाब, यहाँ पर कर्व हमने उल्टा बना दिया। जो हमारे पास इसका टॉप पॉइंट होगा उसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। वर्टेक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k। वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं इसके टॉप पॉइंट को, और इस केस में मिनिमम पॉइंट को। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें मिनिमम पॉइंट। तो जनाब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1.5, 20.25। क्या ये बात समझ आ रही है? तेरे बच्चों यहाँ तक? आगे चलें। ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, वो भी हमने नहीं पढ़ी। जनाब इस सवाल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास। जो भी पॉइंट होता है ये बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, x = 0 और y = 4 पुट करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 4 = a + b × 0 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, x = 1, y = 1। तो ये हो जाएगा 1 = a + b × 1 का स्क्वायर। बेटा b की वैल्यू आ गई -3। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, देखो बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को पुट करेंगे। तो हम x की जगह भी 0 डालेंगे और y की जगह भी 0 डालेंगे, तो उससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब a की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर a की जगह पर हम 4 डाल देंगे, और x की जगह पर 1 डाल देंगे, y की जगह पर भी 1 डाल देंगे, तो उससे b आ जाएगा। बात समझ आई?
आगे चलते हैं। जनाब, इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। इस वाली फॉर्म में कैसे बनाएंगे, पहले इसको खोल लेते हैं। होल स्क्वायर कैसे खोलेगा? ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x³ -2 a x² प्लस a² x। तो अगर हम कंपेयर कर लें एक्स वाले को एक्स वाले से, तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 = a², और रूट ले लेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है कि मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो लिखा जाएगा y = x into x-2 का होल स्क्वायर। क्या ये पार्ट क्लियर है आप सबको? अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं क्यूबिकल कर्व बनाओ। देखिए बेटा, क्यूबिकल कर्व के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन थी, पहले जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसको आप 2 मरतबा लिख लें। सही है बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गया? पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया? अब इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ था। अब्दुल्ला, अहमद, इब्राहिम रिस्पॉन्ड करें बेटा। मोहम्मद, मोहन्नद, साइम बेटा रिस्पॉन्ड करें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने स्क्वायर को 2 दफा खोल के लिख लिया। अब अगर मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो एक्स की एक वैल्यू जीरो आएगी, एक्स की एक वैल्यू टू आएगी, और एक्स की एक और वैल्यू टू आएगी। तो इसका मतलब है टू जो है वो रिपीटिंग रूट है। तो बेसिकली क्यूबिकल कर्व जो है बेटा वो ऐसा बनता है। तो अब आपको इसको जीरो पे टच कराना है और टू पे टच कराना है। तो बेसिकली आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनाना है हमें, जो कि जीरो से पास होगा और टू से पास होगा। तो बेसिकली ये टू से आप देख सकते हो कि बेसिकली टच होता हुआ जा रहा है। वो टच इसलिए होता हुआ जा रहा है कि एक दफा वो जीरो पे और 2 दफा वो टू पे कट कर रहा है। बेसिकली क्यूबिकल कर्व जो है वो ऐसा होता है कि भाई 3 जगह कट करता है। लेकिन अभी हमारे पास x = 2 जो कि रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने x = 2 जो है वो 2 मरतबा दिखाया। बात समझ आ रही है? अच्छा जी। क्या ये क्यूबिकल कर्व सबको क्लियर है कि x = 0 और x = 2 पे कट करेगा? जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है वो। जनाब, होल स्क्वायर की फॉर्म के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। ये जगह a² +2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x को x से कंपेयर करेंगे। तो x को x से कंपेयर करेंगे तो 4 बराबर आएगा 2p के, मतलब p बराबर आएगा 2 के। उसके बाद हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो ये जो 1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? p² प्लस q के। p² का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब है 4। बेटा q बराबर आया -3। बेटा ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -3। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई चीज़ अनक्लियर है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं इसी को सॉल्व करो, मतलब जो तुमने बना लिया है अब उसी को यूज करके सॉल्व करो। जनाब ये उल्टे हाथ पर -3 था, सीधे हाथ पर जाके +3 हो गया। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बेटा जब भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। तो बेटा एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में सॉल्व किया और एक बार माइनस में। कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। अगले सवाल में मांग रहे हैं मिनिमम पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको किससे मैच करते हैं, x - h होल स्क्वायर प्लस के। तो बेटा अगर आप कंपेयर कर लें तो h बराबर आएगा -2 और k बराबर आएगा -3। तो मिनिमम पॉइंट का मतलब होता है वर्टेक्स पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? सर कैन वी ओपन स्क्वायर एंड डू मिड टर्म ब्रेक? नहीं कर सकते, यूज योर आंसर टू पार्ट 1 बोला है इन्होंने। तो यूज योर आंसर का मतलब है आपको आंसर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर बच्चों? यहाँ तक सवाल सबको क्लियर है? जी बेटा अब्दुल्ला, अभी इब्राहिम, मोहम्मद, मोहन्नद, साइम, अयान बेटा। अयान बेटा कुछ चीज अनक्लियर है पूछ लेना फौरन, ठीक है? अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाऊं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो देखने में ऐसा बनता है। और हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, कितना है भाई मिनिमम पॉइंट? -2 और -3। तो इसका मतलब है ये जो हमारा पॉइंट है ये -2 और -3 पर है। समझ आ गई बात बच्चों? -2 ये रहा ना, एक्स में से माइनस होगा तो -h को कंपेयर करोगे +2 से तो h की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, x - 3 का अगर आप ड्रॉ करना है, देखिए बेटा y = x की जो लाइन है वो सीधी होती है। -3 का मतलब है कि 3 यूनिट्स नीचे से पास होगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ से ये 3 से पास हो रही है, -3 से। y = 1/x का ग्राफ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इसका पैटर्न आप याद कर लीजिए। अगेन इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो पहले इसको खोल लीजिए। ये हो जाएगा a² + 2ab, a² + 2ab। अब कंपेयर करेंगे x² + 10x + 14 को। जब कंपेयर करेंगे बेटा तो x वाला x से कंपेयर होगा और नंबर जो है वो नंबर से कंपेयर होगा। तो बेसिकली 2a कंपेयर होगा 10 से और a² + b ये कंपेयर होगा 14 से। बेटा a बराबर आ गया 5 के। कि जो भी a की वैल्यू आई है हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5² + b। बेटा ये हो गया 25 + b। बेटा b की वैल्यू आ गई -11। तो बेटा यहाँ पर अगर हम डाल दें तो ये हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर -11। किसी को कन्वर्जन में मसला?
बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करें सब बच्चे। सवाल समझ आ गया यहाँ तक? वो नेक्स्ट सवाल में इसका टर्निंग पॉइंट मांग रहे हैं। तो अगर x+5 होल स्क्वायर -11 की फॉर्म है तो इसको हम कंपेयर करेंगे x-h का होल स्क्वायर प्लस k से। बेटा सेम फोल्डर में अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। देखिए बेटा, जो चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे हाथ के हाथ पूछ ले, मैं समझा दूंगा। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोग। सबको पहला पार्ट क्लियर हो गया बेटा? सबको ये पार्ट क्लियर हो गया? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। प्लीज बेटा रिस्पॉन्ड करें सब बच्चे। प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें बेटा मुझे। पिछला पार्ट सबको क्लियर है? हेलो 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 सब बच्चे बेटा प्लीज। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू है वो -5 आएगी और k की वैल्यू -11 आएगी। देखिए जी, क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो हमें मालूम है कि ऐसा बनता है, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। तो जनाब ये कुछ ऐसा गुजरेगा जिसमें हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है वो किस फॉर्म में होता है? एच और के की फॉर्म में होता है। तो जनाब ये हो गया -5 और इसका मतलब है ये हो गया -11। जी बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? हाँ भाई बच्चों, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जनाब ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट है ना वो कटिंग एट एक्स एक्सेस है। एट एक्स एक्सेस का मतलब होता है बेटा y = 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, y = 0 पुट कर देना है। जब आप y = 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगी बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब है आप इसको करोगे मिडिल टर्म ब्रेक। बेटा मिडिल टर्म ब्रेक आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो पुरानी वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। जनाब x कॉमन लिया, x+4 बचा। -1 कॉमन लिया, x+4 बचा। तो दोबारा से क्या बचेगा? x+4 और क्या बचेगा? x-1। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू -4 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा -4, 0 और ये हो जाएगा 1, 0। क्या ये बात सबको समझ आ गई? अब c जो है वो y एक्सेस पर। क्या ये बात सबको समझ आ गई? बेटा y एक्सेस का मतलब है x = 0, जिसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दें बेटा। बाकी बच्चे भी प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। तो बेटा ये सी पॉइंट्स आ गए -4 के साथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो आपने स्केच करना है। स्केच कैसे करेंगे जनाब? अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो x-1 2 मरतबा आएगा = 0। तो इसका मतलब है x के दो आंसर आएंगे, x = 1 और x = 1। तो इसका मतलब है एक क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा जो कि x = 1 पे 2 दफा कट करेगा। 2 दफा कट करने का मतलब है कि टच करेगा। अगली लाइन हमारी कैसी है? y = ½ x+1। देखिए जी, यहाँ पर हम y = mx+c लेते हैं। तो इसका जो m है वो 1/2 है
और जो सी की वैल्यू वो 1 है, इसका मतलब एक ऐसी लाइन है जो कि कहाँ से गुजर रही है, 1 से गुजर रही है। तो हमने 1 से गुजार दी। और वो कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट हो रहा है ए और बी पे। बेटा लाइन और ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट होता है उनके पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या मतलब है, यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई, पार्ट ए और बी क्लियर हो गया। ये दोनों जो मैंने चीजें स्केच की, ये बात समझ आ गई सबको, स्केच कैसे हो रही है। जी बच्चे, इब्राहिम, अयान बेटा, साइम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ठीक है। अब जनाब इनको हम इक्वल करेंगे, दोनों की जो y की वैल्यू है इनको हम इक्वल कर देंगे। इनको हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया। होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये जो 1 और 1 है कैंसिल हो जाएंगे। जनाब ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x। अरेंज करें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x। फिर इसमें x कॉमन है, बचेगा 2x-5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और x की एक वैल्यू 5/2 आ जाएगी। ये जो भी x की वैल्यू आई है इससे आप y निकाल लें। y निकालेंगे आप हाफ x प्लस 1, आप निकालेंगे हाफ x प्लस 1। तो बेटा y की एक वैल्यू आ गई 1 और y की एक वैल्यू आ गई 9/4। ठीक है, तो जनाब y की एक वैल्यू आ गई 9/4। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास a जो कि है 0,1 और एक पॉइंट है बी जो कि है 5/2, 9/4। अब वो कह रहे हैं इनका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सवाल समझ आया यहाँ तक। क्यूबिकल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x के 3 आंसर निकाले, x इज इक्वल टू 3 रिपीटिंग था तो हमने इसको 2 दफा दिखा दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब है कि आपके पास एक दफा -1 था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 मल्टीप्लाई होगा -3 से 2 मरतबा। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 9। तो इसका मतलब है कि जो मेरा कटिंग पॉइंट है वो 9 होगा। क्या ये बात समझ आ रही सबको। जी मोहम्मद बेटा बोलें। जी बेटा कोई इशू है मोहम्मद तो बताइए बेटा। हेलो मोहम्मद बेटा। चलें जी, जिनके नहीं समझ आया दोबारा समझ लें। देखें जी, हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट किया, इज इक्वल टू 0 पुट करने से x की एक वैल्यू -1 आ गई, लेकिन x इज इक्वल टू 3 जो है वो 2 मरतबा आया। 2 मरतबा क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब है क्यूबिकल फंक्शन मेरा -1 पे और 3 पे 2 दफा कट करेगा। अयान यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। उसके बाद हमें ढूंढनी है ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू को ढूंढने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई यार। ना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, a² -2ab प्लस b² जनाब ये हो जाएगा x² -6x प्लस 9। पहले x जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +1 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। चलिए जी, ये हो जाएगा x³ -6x² प्लस 9x। ये हो जाएगा x² -6x प्लस 9।
अरेंज करें, क्या बनेगा, x³ -5x² +3x + 9। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जी बच्चों, सबको समझ आ गया? आगे चलते हैं।